ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बीच युद्ध का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। अरब सागर में ये ऐसा इलाका है जिस पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान जानता है कि यह समुद्री रास्ता उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसने पहले ही इस रास्ते से तेल टैंकर्स को गुजरने देने की इजाजत चेतावनी दी है, लेकिन अब खबर है कि ईरान ने यहां समंदर के नीचे सी माइंस का जाल बिछाने की तैयारी कर ली है। ये वो बारूदी जाल है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जहाज को छूते ही समंदर को आग के दरिया में बदल देता है। ईरान के इस प्लान को लेकर यूएस इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि ईरान यहां बड़ी संख्या में माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है। दावा किया गया है कि पिछले कई दिनों में ईरान ने चुपके से समंदर के नीचे अपने जहाजों से कुछ सी माइंस बिछाई भी हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद बहरीन के पास 2000 से 6000 तक नेवी माइंस का जखीरा हो सकता है, जो उसकी 80% से 90% तक छोटी नावें और माइन लेयर्स भी सुरक्षित हैं, जिनकी मदद से समंदर में बारूदी माइंस बिछाई जाती हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने एक के बाद एक कई जहाज़ों को उड़ाकर ईरान के इस खतरनाक प्लान को नाकाम करने की कोशिश की है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला कर ईरान के 16 जहाज़ों को उड़ा दिया। साथ ही 10 बोट तबाह करने का भी दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान के ये जहाज यहां सी माइंस बिछा रहे थे। अमेरिका की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें एक एक कर ईरान के 8 जहाजों को मिसाइल अटैक से नष्ट करते हुए दिखाया गया है। इन हमलों के बाद ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान को धमकी भी दी। ये कहा कि अगर माइंस लगाई हैं तो हटा लो, वरना भयानक अंजाम भुगतोगे। इस पर ईरान के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी ने जवाब दिया, ईरान के लोग तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरते। ईरान के तेवर बताते हैं कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस लगाकर उसे पूरी तरह ब्लॉक करने का मन बना चुके हैं। अब आपको समझाते हैं कि समंदर में पानी के नीचे बारूद कैसे बिछाया जाता है। पहले उस जगह का चुनाव किया जाता है जहां माइंस बिछाने का सबसे ज्यादा असर हो। फिर किसी जहाज, पनडुब्बी या विमान से माइंस बिछाई जाती हैं। इसके बाद माइंस का सेंसर मोड एक्टिव हो जाता है। जैसे ही कोई जहाज इसकी रेंज में आता है, सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है और जहाज पास आते ही विस्फोट हो जाता है। ईरान पहले से ये जानता था कि अगर अमेरिका का हमला हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा बहुत अहम होगा, इसलिए उसने नेवल माइंस के विकास पर खास ध्यान दिया है। ईरान के पास रूसी तकनीक पर आधारित सदाफ सीरीज की माइंस हैं, जो जंजीरों से बंधी कॉन्ट्रैक्ट माइंस हैं। ये समंदर की सतह पर पानी के 1 से 3 मीटर नीचे तैरती हैं। किसी शिप के टकराने पर धमाका होता है। ईरान के पास ऐसे माइंस की संख्या हजारों में है। इसके अलावा MDM-3 और MDM-6 जैसी आधुनिक रूसी डिजाइन वाली माइंस भी हैं, जो इन्फ्लुएंस सेंसर तकनीक पर काम करती हैं। इन्हें समंदर की गहराई में बिछाया जाता है, जिससे इनका आसानी से पता लगाना मुश्किल होता है। इन्हें लंबे वक्त तक स्लीप मोड पर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव किया जाता है। दावा है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में माइक्रो प्रोसेसर वाली आधुनिक माइंस भी बना ली हैं, जो खास तौर पर बड़े तेल टैंकर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए हैं। इनमें से कुछ तो टॉर्पीडो की तरह अपने टारगेट की तरफ जाकर भी उसे तबाह कर सकती हैं। अमेरिका ईरानी जहाज़ों पर हमला कर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में ज़्यादा माइंस ना बिछा पाए, क्योंकि अगर एक बार माइंस बिछा दी गई तो फिर इन्हें हटा पाना आसान काम नहीं है। इन्हें खास तरह के नेवी शिप से ही हटाया जाता है। ऐसे शिप को माइन हंटर कहा जाता है। ये शिप अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च कर माइंस को दूर से ही नष्ट कर देते हैं। फिलहाल अमेरिका के पास ऐसे 3 माइंस हटाने वाले शिप हैं, लेकिन परेशानी है कि तीनों ही शिप फिलहाल ईरान से बहुत दूर हैं। अमेरिका की परेशानी सिर्फ ये बारूदी माइंस ही नहीं है, बल्कि ईरान का घातक और गुप्त अजदार हथियार भी एक बड़ा संकट है, जिसे समुद्र का अदृश्य शिकारी भी कहते हैं, क्योंकि अजदार टॉर्पीडो और माइन के बीच की एक हाइब्रिड तकनीक है। अजदार एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, जिसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सक्रिय कर दिया है, जो पानी के नीचे चलकर आसानी से टारगेट को तबाह कर सकता है। दिखने में तो ये किसी टॉर्पीडो जैसा ही होता है, लेकिन सोनार सिस्टम के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अजदार घात लगाकर हमले करने में सक्षम है। आमतौर पर इसकी रफ्तार करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। ये 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जा सकता है। इतना विस्फोटक किसी भी बड़े टैंकर या युद्धपोत को तबाह करने के लिए काफी है।
अमेरिका जानता है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट युद्ध का सेंटर बना तो बड़ा नुकसान होगा, इसलिए धमकियां रिलीज की जा रही हैं। इन धमकियों और तैयारियों के बीच आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बारूदी बैटल इतनी क्यों बढ़ गई है। दरअसल यहीं से दुनिया का 20% तेल निर्यात होता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। ये खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का एक अहम समुद्री रूट है। इसकी लंबाई करीब 167 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी ही शिपिंग लेन है जिसमें समुद्री जहाज गुजरते हैं। ये ईरान के प्रभाव वाला जल क्षेत्र है, लेकिन इसके आसपास अमेरिका के जहाज भी गश्त करते रहते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लगभग ब्लॉक किया हुआ है। 700 से ज्यादा टैंकर फंसे होने की खबर है। ये जहाज ओमान की खाड़ी और अरब सागर में फंसे हुए हैं। इस रूट से आने वाला 86% क्रूड ऑयल रुका हुआ है। अब रोजाना यहां से करीब 2 मिलियन बैरल तेल गुजर रहा है। युद्ध से पहले करीब 20 मिलियन बैरल तेल यहां से रोज गुजरता था। युद्ध की वजह से समुद्री बीमा कंपनियों ने वॉर रिस्क कवर करना भी बंद कर दिया है। ऐसे में बिना बीमा जहाज मालिक रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ये सारी परिस्थितियां आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत को पैदा कर सकती हैं। सुरंगें जो हैं वो किसी भी तरह से बिछाई जा सकती हैं। इसके लिए कोई विशेष पोत की जरूरत नहीं है। मछुआरे की नौका भी माइंस ले जा सकती हैं और वो डाल सकती हैं जहां पर कि सुनिश्चित जगह हो। ईरान ने 1 घंटा पहले ये धमकी दी है कि दुनिया को $200 पर बैरल तेल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पर समस्या यह है कि अगर ये लंबे समय तक चली तो आर्थिक रूप से न केवल ग्लोबली बल्कि भारत को भी डायरेक्टली असर पड़ेगा और जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं उनमें आई थिंक अचीव करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा भारत सरकार को।